हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां ज़ियाओ फानमिंग को बता रही थी कि फीजेंग हमारी आइडेंटिटी के बारे में जान चुका और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हारी लोकेशन भी जानती हूँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मेरे पास एक और सोल्यूशन भी है। अगर हम उसके पास से फॉर्मेल्डिहाइड केस के पेपर्स चुरा कर उसे पब्लिक कर दे तो इस तरह तुम्हारी शादी उसके साथ कैंसिल हो जाएगी, जिस पर फानमिंग ने भी इसका शुक्रिया अदा किया। आफ्टर दैट ज़ियाओ तैयार हो जाती है अपनी ज्वेलरी में कैमरे शैमरे लेकर, क्योंकि वो एक दफा दोबारा फीजेंग से मिलने के लिए जाने वाली थी। दूसरी तरफ फीजेंग को दिखाया गया जो कि बेसब्री से उसका वेट कर रहा था। तो हाओ पूछने लगा कि बॉस आप इतना नर्वस क्यों लग रहे हैं। वो बोला कि नर्वस क्या, मैं नर्वस लग रहा हूँ शायद इसलिए कि वो लड़की जैसे ही मुझे फानमिंग का एड्रेस बताएगी तो मैं फौरन उससे मिलने के लिए चला जाऊंगा। अब इतने सालों के बाद उसे देखूंगा तो मुझे नर्वसनेस तो होगी ही ना। इधर हाओ बोला कि बॉस मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मिस फानमिंग को इतना पसंद क्यों करते हैं। जिसके जवाब में फीजेंग बोला क्योंकि वो मेरे लिए व्हाइट मूनलाइट थी तब जब मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा था। मूनलाइट का वर्ड सुनकर वो कहता है कि अरे ये तो बिल्कुल इस नॉवल में लिखा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नॉवल आपके लिए ही बना हो। जबकि फीजेंग तो नॉवल शोवल की कहानियों पर यकीन नहीं रखता, इसलिए उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहा। इसके बाद उसने विंडो से ज़ियाओ को आते हुए देखा तो उसे रिसीव करने के लिए नीचे आ जाता है, पर दूर से ही उसे आते हुए देखकर ऐसे नजरों से देख रहा था जैसे वो उसे स्कैन कर रहा हो। जब ज़ियाओ उसके करीब पहुंची तो कहने लगा कि तुम्हें यहाँ अकेले देखकर मुझे खुशी हुई, पर मुझे क्यों लग रहा है कि तुमने रिंग में रिकॉर्डिंग पेन और अपने एयर रिंग में तुमने कैमरा लगा रखा है। ज़ियाओ कहती है कि शायद तुम्हें मजाक करने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ गया, जिस पर फीजेंग डिवाइस लेते हुए उसे स्कैन करने लगा और वो बोली कि अच्छा ठीक है, मेरे पास जितना कुछ है वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। और इसके बाद उसने अपने पास से सारे कैमरास और रिकॉर्डिंग पेन निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिए, जो देखकर हाओ बोला कि अरे वाह, आप तो नॉवल की ब्यूटीफुल स्पाई वुमेन की तरह लग रही हैं। इधर फीजेंग बोला कि कहीं मैंने आपके सीक्रेट वेपन्स पकड़कर आपको डरा तो नहीं दिया। तो ज़ियाओ कहती है कि आपका ये वे तो बहुत काइंड था, जबकि मैं फानमिंग के लिए बहुत सारे फाइटिंग सीन्स कर चुकी हूँ। जो कहकर वो एटीट्यूड के साथ अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि आप इतने अमीर हो, आपके घर में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल होगा जिस पर बहुत सारा फ्रूट रखा हुआ होगा, लेकिन यहाँ तो मुझे सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। फीजेंग को उसकी बकवास में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, कहने लगा कि सीधा मेन पॉइंट पर आओ और मुझे फानमिंग की लोकेशन बताओ। ज़ियाओ उसे फाइल दिखाते हुए बोली कि जहाँ तक मैं फानमिंग के बारे में जानती हूँ उसे ट्रेवलिंग करना पसंद है और इस फाइल में वो सारी लोकेशंस लिखी हुई है जहाँ वो जा सकती है। क्यों ना हम 1 बाय 1 इन जगहों में जाकर उसे चेक करें। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम फानमिंग के पीछे ही क्यों पड़ गए, जहाँ तक मैं जानती हूँ तो वो शायद किसी और को लाइक करती है। नेक्स्ट सीन में फानमिंग को दिखाया गया जो कि एक होटल रूम में थी और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड टोंग सोंग भी होता है। वो पूछने लगी कि हम वापस कब जाएंगे, मुझे ज़ियाओ की फिक्र हो रही है, ये ना हो कि वो किसी मुसीबत में फंस जाए। जिसके जवाब में टोंग सोंग बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, जैसे ही मेरा यहाँ डिजाइनिंग का काम खत्म हो जाएगा तो हम वापस चले जाएंगे। वैसे तो वो फानमिंग को बहुत सेफ फील करवा रहा था, मगर उसकी इवल स्माइल से लगता है जैसे वो कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर करेगा। दूसरी तरफ यहाँ ज़ियाओ फीजेंग को समझा रही थी कि देखो तुम पावर से उसे हासिल तो कर सकते हो मगर उसका दिल नहीं जीत सकते, क्यों ना मैं उसका दिल जीतने में तुम्हारी हेल्प करूं। अगर तो तुम इस बात के लिए राजी हो तो तभी मैं तुम्हें उसकी लोकेशन ढूंढने में हेल्प करूंगी। यह आइडिया फीजेंग को भी काफी अच्छा लगा तो वो उसके साथ हैप्पी कोऑपरेशन कर लेता है। जिसके बाद ज़ियाओ कहने लगी कि अब जब हम पार्टनर्स बन ही चुके हैं तो तुम मुझे अपना घर भी अच्छे से दिखा दो ताकि बाद में कभी हम एक्सपोज ना हो। असल में वो फॉर्मेल्डिहाइड केस के पेपर्स ढूंढना चाहती थी, इसलिए उसका घर देखना चाहती है। नेक्स्ट सीन में अपने घर का विजिट करवाते हुए फीजेंग उसे अपने रूम में लेकर आता है जहां हर तरफ फार्मिंग की पिक्चर्स लगी हुई थी। इसे देखकर ज़ियाओ बोली कि अरे वाह, आप तो काफी रोमांटिक निकले, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे एक बात बताऊं, तुम तो ये तक भी नहीं जानते कि इन सभी पिक्चर्स में तकरीबन मैं ही हूँ जब मैंने मेकअप कर रखा था। फीजेंग बोला कि शायद तुम्हें कुछ ज्यादा ही शौक है दूसरों की आइडेंटिटी लेने का। इस बात पर तो ज़ियाओ को गुस्सा आ जाता है। वो इसके पास आते हुए बोली कि पता है मेरा दिल क्या कह रहा है कि तुम्हारे मुंह पर जोरों से पंच कर दूं, पर बेचारी ऐसा कर थोड़ी ना सकती थी
थी गुस्से में ही वहाँ से जाने लगी और उसकी स्माइल से ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना मिशन भी कंप्लीट कर लिया हो। लेकिन तभी पीछे से फीजेंग ने उसे आवाज देते हुए रोक लिया। वो कहता है कि मिस ज़ियाओ ज़ियाओ, मुझे क्यों लगता है कि आपकी बॉडी की थोरो चेकिंग करनी चाहिए। ज़ियाओ ज़ियाओ कहने लगी कि देखो मिस्टर फीजेंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है और अब जो आप कर रहे हो ना वो इलीगल है। फीजेंग बोला कि मिस अपने साथ रिकॉर्डिंग पेन छुपा कर रखना, ये भी तो इलीगल है ना। फिर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। वॉशरूम में लाकर उसे कहता है कि अपने पास से रिकॉर्डिंग पेन बाहर निकाल लो, मैं तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता। मगर ज़ियाओ ज़ियाओ वैसा नहीं करती। कहने लगी कि तुम एक बार पहले भी मेरे घर में मेरे साथ जबरदस्ती कर चुके हो, मुझे नहीं लगता कि दोबारा करने में भी तुम्हें कोई मसला होगा। फीजेंग बोला कि देखो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे मजबूर मत करो। लेकिन वो बाज आने वाली कहाँ थी, इसलिए फीजेंग ने ऊपर से शावर ऑन कर दिया, जिससे तो उसने फौरन से डिवाइस बाहर निकाल लिया कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये कितना एक्सपेंसिव है। और निकालते साथ ही फीजेंग ने उसके हाथ से वो रिकॉर्डिंग पेन ले लिया। आखिर उसका शक भी सही निकला। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों के लिए ग्रीन टी लेकर आया था ताकि इनको ठंड ना लग जाए। ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि तुमने रिकॉर्डिंग पेन तो ले लिया, अब मुझे जाना चाहिए। मगर फीजेंग बोला कि पहले तो तुम मुझसे माफी मांगो और दूसरी बात यह कि तुम्हारा डैड तुम्हें मेरे साथ देखना चाहता है। ये बोली कि मेरा डैड तो कब से इस दुनिया से गुजर चुका। क्या तुम्हारा मतलब कि फेंगचिन जो कि फैनमिंग का डैड था, पर अब वो यहाँ पर नहीं है तो इसे ही उनके सामने जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में अब ज़ियाओ ज़ियाओ ने अपनी वॉइस भी चेंज कर दी थी और यहाँ पानी लाते हुए कहती है कि ये लो पानी, जिस पर फीजेंग कहने लगा कि तुम्हारी वॉइस को क्या हो गया है। वो बोली कि ये मेरी रियल वॉइस ही है, अगर तुम्हें नहीं भी पसंद तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। माना कि मैं तुम्हारे प्यार फानमिंग की सब्स्टिट्यूट जरूर हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं और ना ही कोई स्पेसिफिकेशंस है। फानमिंग कहने लगा कि अब मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हम कभी भी इससे पहले मिले थे। ये वाला सवाल सुनकर तो ज़ियाओ ज़ियाओ भी स्पीचलेस हो गई। साथ ही उसे पास्ट की मेमोरी याद आती है जहाँ डॉक्टर फीजेंग को बता रहा था कि बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम आपके पेरेंट्स को तो नहीं बचा सके मगर हम आपकी बीनाई को जरूर वापस ले आएंगे। ये बात सामने ही खड़ी ज़ियाओ ज़ियाओ भी सुन रही थी, पर प्रेजेंट में वो कहने लगी कि हम मिले हो या ना मिले हो इससे क्या ही फर्क पड़ता है। मगर फीजेंग इसके जवाब में बोला कि मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं किसी शख्स को बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते तो रहे मगर ज़ियाओ ज़ियाओ ने कुछ भी सच नहीं बताया। इधर हाउ डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहता है कि ये मिस फानमिंग की सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें उसके रिलेटिव्स की पिक्चर इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ शामिल था, जो कि उसे 7 डेज में मेमोराइज करना है और ये उसके लिए आसान काम नहीं होता। इसलिए वो फीजेंग से कहने लगी कि अगर इसमें तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं कर लूंगी, वरना तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली। जो सुनकर उसे तो गुस्सा आ गया और इधर हाउ बोला कि आप दोनों बिल्कुल ही नॉवेल्स के कैरेक्टर की तरह हो, जिस पर ये दोनों साथ में ही उसे शट अप कह देते हैं। लेकिन तभी इन दोनों को भी रियलाइज हुआ कि कहा तो इसने ठीक ही था। नेक्स्ट सीन में सैंडबैग की जगह पंच खाने के लिए बेचारा फीजेंग उसके सामने खड़ा होता है और साथ ही साथ उसे सारी ये इन्फॉर्मेशन मेमोराइज करवा रहा था। एक बार तो उसे भी लगा कि शायद अब ये मुझे मारकर जानबूझ के बदले ले रही है, मगर अब वो कर भी क्या सकता था सिवाय इसकी हेल्प करने के। इसके बाद जब दोनों साथ में बैठ जाते हैं तो ज़ियाओ ज़ियाओ उसकी तारीफें करते हुए बोली कि बाकी जो मर्जी सही, मगर तुम स्मार्ट, कोऑपरेटिव और अच्छे पार्टनर हो। फीजेंग कहने लगा लेकिन अफसोस हम फिर भी दोस्त नहीं बन सकते, जिस पर ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि मैंने तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो बहुत आगे तक निकल गए। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।